Hello everyone, you all are welcome here in this channel Prose World. सो डियर स्टूडेंट टुडेज वीडियो इज़ अबाउट एमिली डिकिंसन एंड टू बी ऑनेस्ट ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक देखिएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एमिली डिकिंसन की लाइफ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्लूसिव लाइफस्टाइल। एमिली डिकिंसन ने अपनी बहुत लाइफ का बहुत पार्ट जो है वो आइसोलेशन में गुजारा। ठीक है, और इसमें जो है वो उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ लास्ट ईयर्स जो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड हो गई थी, यानी कि लोगों के साथ वो इतना जो है वो कन्वर्सेशन वगैरह नहीं करती थी और ना ही लोगों से इतना मिलती थी। इवन ये है कि वो एज अ पर्सन लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, बल्कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादातर लेटर्स की हद तक रखती थी। शी नेवर मैरिड। ठीक है, एमिली डिकिंसन के बारे में कुछ क्रिटिक्स, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि उनके काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से शादी नहीं की। सो थर्ड वन इज़ फैसिनेशन विद डेथ। एमिली डिकिंसन की लाइफ में उन्होंने अपने क्लोज वन की डेथ देखी, क्लोज फ्रेंड्स की डेथ, क्लोज रिलेटिव की डेथ, इवन एट द स्टेज ऑफ लाइफ कि वो फैसिनेट हो गई थी डेथ से, यानी कि वो डेथ को सेलिब्रेट करने लगी। और उनकी पोइट्री में हमें डेथ का थीम भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। सो जैसे एमिली डिकिंसन डेथ के साथ डील करती हैं, शायद ही कोई पोइट इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा हो जिसने डेथ को इस तरह पोर्ट्रे किया हो जिस तरह एमिली डिकिंसन कहती हैं। हर पोइट्री वाज नेवर वाइडली नोन। ठीक है, एमिली डिकिंसन ने जो है अपनी लाइफ में तकरीबन 1800 पोएम्स लिखी, लेकिन अपनी लाइफ में जो है वो उनकी इतनी पहचान नहीं थी। ठीक है, और उनकी जो पोइट्री है वो उनकी डेथ के बाद फेमस हुई, जब उनकी पोइट्री जो है वो उनकी सिस्टर ने पब्लिश करवाई। शी लव्ड नेचर। ठीक है, नेचर भी इनकी पोइट्री में एक थीम है, और बहुत ही ज़्यादा वो फ़ैसिनेटेड थी नेचर के बारे में। नेचर में वो बर्ड्स के बारे में लिखती हैं, फ्लावर्स के बारे में लिखती हैं। हर यूज़ ऑफ डैशेस। एमिली डिकिंसन की पोइट्री में हमें पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा मिलती है, और वो भी अनकन्वेंशनल पंक्चुएशन, यानी कि जो आम तौर पर यूज़ नहीं हो रही होती। तो उनकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा वो डैशेस का यूज़ करती हैं, और रिलीजियस एम्बिग्विटी है उनकी पोइट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ये हम क्लियर कट नहीं कह सकते कि आया कि वो किसी गॉड पे बिलीव करती थी या नहीं। बहुत स्पिरिचुअल एलिमेंट्स उनकी पोइट्री में नज़र आते हैं, स्पिरिचुअल थीम भी नज़र आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी पोइट्री में हमें जो है वो डीप कनेक्शन नज़र आता है गॉड से, लेकिन कभी-कभी हमें डाउट भी नज़र आता है। सो रिलीजियस एम्बिग्विटी उनकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट थिंग इज़ हर फादर इन्फ्लुएंस। इनके फादर जो थे वो लायर थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन भी थे, और मे बी इनके फादर की वजह से जो है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना जो लाइफ है वो आइसोलेशन में गुजारी। हर पोएम्स वर ऑफन हैंड रिटन। इनकी पोएम जो थी वो मोस्टली हैंड रिटन थी, क्योंकि ये अपनी पर्सनल डायरी में लिखती थी, और जो है इनकी डेथ के बाद जो है वो इनकी पोजेशन में से इनकी वो डायरीज़ में मिली थी, और जो इनकी डेथ के बाद इनकी सिस्टर ने पब्लिश करवाई थी। हर फुल नेम वाज एमिली एलिज़ाबेथ डिकिंसन, एंड 1830 में इनकी बर्थ हुई, 1886 में इनकी डेथ हो गई। बेसिकली अमेरिकन पोइट थी, और फेमस थी फॉर हर यूनिक अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल एंड इंट्रोस्पेक्टिव थीम्स। एंड सेम अगेन वही चीज़ें कि वो आइसोलेशन में उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, ज़्यादातर 1800 पोएम्स लिखी, जो कि ज़्यादातर उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। और जो है इनकी पोएम्स में ना फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि बिखरा हुआ स्ट्रक्चर है, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। और बहुत ज़्यादा यूजेस ऑफ डैशेस हमें मिलते हैं, और अनकन्वेंशनल पंचुएशन, यानी कि जो पंचुएशन यूज़ नहीं भी होनी होती वो भी उनकी पोइट्री में हमें नज़र आती है। Emily Dickinson's poetry explored theme of death, immortality, nature, love, and the self. Her work was often marked by its deep emotional resonance and philosophical depth. इनके जो वर्क्स थे उनमें philosophical depth भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, spiritual element भी पाया जाता है, और emotional element भी पाया जाता है. Despite being relatively unknown during her life, Dickinson is now regarded as one of the most important figures in American literature. अपनी लाइफ टाइम में वो इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन आफ्टर हर डेथ वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, और इंडीड इनको अमेरिकन लिटरेचर में एक इम्पोर्टेंट फिगर कंसीडर किया जाता है। और उनकी मोस्ट फेमस पोइम में इंक्लूड हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई हियर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, होप इज़ अ थिंग विद फेथर। नाउ लेट्स सी अमेरिकन लिटरेचर की इतनी इम्पोर्टेंट पोइट्स जो थी वो इन्फ्लुएंस किन से थी। सो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन,
विलियम ब्लेक, ये दोनों पोइट्स थे जिनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। इनके अलावा बाइबल, फैमिली, नेचर, जो रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हुई थी, फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल थिंकर्स, इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा एमिली डिकिंसन की लाइफ पे और एमिली डिकिंसन के वर्क्स पे। एंड द लास्ट थिंग, उनकी जो डेथ के बाद उनकी जो पोइट्री थी वो उनकी सिस्टर ने पब्लिश करवाई थी, जिसका नाम लवीनिया था। और मोस्ट ऑफ हर पोइट्री जो है वो एडिट हुई हुई है, यानी कि जो उन्होंने लिखा सेम एज इट इज़ नहीं पब्लिश हुई, बल्कि जो सोसाइटल कन्वेंशन है, यानी कि जो भी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो उनको एडिट किया गया, कुछ उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन ऐड की गई, कुछ चीज़ें ऐड की गई। और आज जो है एमिली डिकिंसन की पोइट्री को सेलिब्रेट किया जाता है फॉर देयर यूज़, इनोवेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड फॉर्म। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो।